नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। शिवसेना को लेकर लगातार जानकारी अपने चैनल के माध्यम से दे रहे हैं क्योंकि मामला बहुत बड़ा और संगीन है और इस मामले पर नजरें बनाए रखना जरूरी है क्योंकि अगर कानून कुछ ऊंच नीच करता है तो जानकारी हमारा देना फर्ज बनता है। तो जिस तरीके से संविधान पीठ के ये मामला सौंपा गया, 5 जजों की बेंच ये फैसला कर रही है और लगातार हर चैनल के जरिए आप यही पढ़ते होंगे कि 5 जजों के फैसले से हारा शिंदे गुट। आखिर क्या वजह है कि शिंदे गुट की लगातार हार बताई जा रही है? और जो 7 से 8 सवाल जज ने तय करे हैं, उस सवालों के आधार पर क्या सचमुच शिंदे गुट की हार होगी? कपिल सिब्बल को लेकर हम रोज जानकारी देते थे। कपिल सिब्बल और साल्वी के बयानों के बीच जो तीखी नोकझोंक हुई थी बहस कोर्ट के अंदर, वो आपको बहुत यहां पर समझाया। लेकिन अब 5 जज किन सवालों के आधार पर सुनवाई कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। लेकर चलते अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सारी मामले की जानकारी देते हैं। दरअसल यहां पर किस तरीके से ये पुराना आर्टिकल है लेकिन इसमें जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एकनाथ शिंदे गुट की ओर से वकील नीरज किशन कौल ने पार्टी चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग में रुकी प्रक्रिया का मसला चीफ जस्टिस के सामने रखा। शिंदे गुट ने कहा कि मामला संविधान पीठ के पास भेजने के बाद से सुनवाई नहीं हुई। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कल सुनवाई को लेकर निर्णय करेंगे। 7 सितंबर की खबरें थी, उसके बाद यहां पर तमाम जानकारियां सामने आई। 23 अगस्त को शिवसेना का मामला 5 जजों की संविधान पीठ को सौंपा गया था। लेकिन शिंदे गुट यह कह रहा है कि इस मामले पर कम से कम चुनाव आयोग को तो कार्रवाई करने दें। 7 सवाल कौन से ये जानते हैं। 7 सवाल यहां पर आप पढ़ेंगे तो आप खुद भी दंग रह जाएंगे। ये 7 सवाल है संवैधानिक बेंच के सामने। अहम सवाल, सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे समेत 15 विधायकों की ओर से अर्जी दाखिल कर उन्हें डिप्टी स्पीकर द्वारा अयोग्यता नोटिस दिए जाने की चुनौती दी हुई है। 27 जून को मामला था। 15 विधायकों की यहां पर नौबत आई हुई है और 12 जुलाई तक का वक्त दे दिया था, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं आई। शिवसेना नेता और उद्धव ग्रुप द्वारा नियुक्त पार्टी चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने गवर्नर के फ्लोर टेस्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 11 जुलाई की तारीख तय कर दी गई थी इस मामले पर। 29 जून की उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। फ्लोर टेस्ट की नौबत नहीं आई और बाद में गवर्नर ने शिंदे ग्रुप और बीजेपी सरकार बनाने का न्योता दिया और एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया। उसके बाद तीसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना कहने का चीफ व्हिप सुनील प्रभु की उस याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई का फैसला किया था जिसमें प्रभु ने अर्जी दाखिल कर कहा कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और 15 विधायकों की विधानसभा से तब तक सस्पेंड रखा जाए जब तक कि इनके खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पेंडिंग है। यानी कि यही शिंदे गुट पर गाज गिरी थी कि इन 15 विधायक समेत शिंदे को अपने कहीं ना कहीं विधायकी से दूर रखा जाए। चौथा सवाल यहां बना था कि शिवसेना के नए स्पीकर द्वारा एकनाथ शिंदे ग्रुप के नॉमिनेटेड नए चीफ व्हिप को मान्यता दिए जाने पर। और पांचवा सवाल यह बना था कि शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बनाए जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे के ग्रुप से चुनौती दी गई है। साथ ही साथ 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच के सामने याचिका दायर की गई थी। 30 जून को इस फैसले को चुनौती दी गई थी। यहां पर बीजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ राज्यपाल के सामने भी बेबस होते नजर आए थे उद्धव और शिंदे दोनों। शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक गुहार लगाई गई थी। इस पर भी बेंच फैसला करेगी कि चुनाव आयोग फैसला ले ना ले। 7वां सवाल इंपॉर्टेंट है, उद्धव ठाकरे ग्रुप के 14 एमएलए ने नवनियुक्त स्पीकर के उस अयोग्यता नोटिस को चुनौती दी है जिसके तहत नए स्पीकर ने उन्हें अयोग्यता मामले में नोटिस जारी कर जवाब दिया था। तो ये सारी जो मामले हैं, 7 सवाल जो बनते हैं शिंदे गुट पर, इसी वजह से गाज गिरी हुई है। इसी वजह से यहां पर यह मामला ज्यादा गरमाया हुआ है। अब ये सवाल आपके सामने है, उन सवालों का जवाब आप किस तरीके से देते हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि शिवसेना की कमान आप किसके हाथ में देखना चाहते हैं? क्या मुखिया उद्धव ठाकरे के हाथ में देखना चाहते हैं या प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे के हाथ में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।